अगर आपको भी अपने बिजनेस के लिए सरकारी प्रोजेक्ट चाहिए, गवर्नमेंट के टेंडर चाहिए, तो उसके लिए आपको जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की फी निल है, कोई भी चार्जेस नहीं है जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के, बट एक कॉशन मनी डिपॉजिट करनी होती है। आज की वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि विद इन 5 मिनट में आप भी घर बैठे जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैम की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है jam.gov.in। ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप इस लिंक पे चले जाओगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे आके करना है साइन अप। साइन अप में भी क्या आएगा, बायर सेलर। आप कौन हो, बायर हो या सेलर हो? हम है सेलर, हमें अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट को बेचनी है, तो सेलर पे जाओ। जैसे आप सेलर के टैब पे क्लिक करोगे, अब आ जाओगे आप इस इंटरफेस पे। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा बिजनेस/ऑर्गेनाइजेशन टाइप। आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोप्राइटरशिप में है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, आपकी LLP है, या किस टाइप की आपकी कंपनी है, ट्रस्ट है, क्या है? तो मेरी क्या है, मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर दिया, कंपनी। अगला ऑप्शन, अब यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस को क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, आप क्या है, आधार वेरिफिकेशन होगा, आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भाई आपके पास बिजनेस का पैन कार्ड तो जरूर होगा। कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN नंबर होगा आपके पास। बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए आपके पास। इनकम टैक्स, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो लास्ट 3 साल की इनकम टैक्स की ITR की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ITR आपको फाइल किया होना चाहिए। बट आप कहोगे सर मेरी 3 साल पुरानी कंपनी नहीं है, मैंने तो अभी कंपनी खोली है, कोई दिक्कत नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ, अगर आपकी कंपनी 24 महीने से कम की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ITR की कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा रजिस्टर्ड एड्रेस आपका होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल स्टेप भी है, जैसे आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अगर उद्यम या MSME का सर्टिफिकेट है, बहुत बढ़िया बात है। DPIIT रजिस्ट्रेशन, जो स्टार्टअप इंडिया में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे टिक कर दो। GST नंबर, भाई बिल्कुल। तो ये तीनों ऑप्शन भी मेरे हिसाब से स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन, उद्यम MSME का होना और GST नंबर, ये तीनों बेसिक सी चीज़ें हैं। आपके पास ये सारे स्टेप्स होंगे तो इनको भी मैं क्या कर लेता हूँ, टिक। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ से प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करोगे, आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके हम करते हैं प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करोगे, सबसे पहले ये कहेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम बताओ। ठीक है, अब आप कहोगे सर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जैसे डिमरी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे डाल दो डिमरी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। बट आप कहोगे सर मेरी प्रोप्राइटरशिप में कंपनी है, तो GST पे कोई ना कोई ट्रेड नेम होगा ना, वो डाल दो। आप चाहो तो यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हो, GST पे जो ट्रेड नेम है वो भी आप डाल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप्राइटरशिप में यार सिंपल सी बात है, प्रोप्राइटर मतलब मैं ही, प्रोप्राइटर सब कुछ मैं ही हूँ, तो आपका बिजनेस का नाम आप खुद आपका अपना नाम भी डाल सकते हो। आप चाहे तो GST पे जो ट्रेड नेम है वो भी आपका क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन नेम या बिजनेस नेम। नेक्स्ट करते हैं, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल दिया। अगला, इसके बाद आएगा पर्सनल वेरिफिकेशन। क्या, आधार वेरीफाई करना है। आधार वाले नंबर पे क्या जाएगा, OTP जाएगा, आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार से लिंक्ड जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे वो डालना है। OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करो और सीधा आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर ऑटो फेच हो जाएगा। अगला स्टेप आता है माई रोल विद डेजिग्नेशन। आपका रोल क्या है, यहाँ पे बता दो। आप इस कंपनी में डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, क्या हो, वो ड्रॉप डाउन में से जो भी आएगा उसे आप सेलेक्ट कर दो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन, अपना ईमेल डालो और ईमेल पे OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करो। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड को क्रिएट करना है। भाई ध्यान से क्रिएट करना, क्योंकि आप ये सेव करके रखना। जो भी यूज़र ID होगा, जो भी पासवर्ड होगा, इसको सेव करके रखना। जैम पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जैसे आप यूज़र ID पासवर्ड को डाल के क्रिएट अकाउंट कर दो। इस ID और पासवर्ड को संभाल के रखना। इसके बाद अगला स्टेप, बिजनेस पैन वैलिडेशन। भाई आपको क्या क्या करना है, आप बिजनेस का पैन कार्ड डालना है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड या LLP, तो कंपनी का पैन कार्ड आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगी, या जो भी पैन कार्ड पे, जो जनरली बिजनेस पैन पे जो डेट होती है वो होती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का नाम और कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे ये 3 चीज़ आ जाएगी। बट आप कहोगे सर मैं तो प्रोप्राइटरशिप में हूँ, तो प्रोप्राइटर का यहाँ पे पैन कार्ड आ जाएगा, प्रोप्राइटर का नाम आ जाएगा और प्रोप्राइटर की जनरली सी बात है डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोनों पॉइंट आपको समझ आए होंगे। इसके बाद आता है CIN नंबर।
मैंने क्या कहा था, मेरी कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो आपका जो भी CIN नंबर होगा वो यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई एंड सेव करो। जैसे वेरीफाई एंड सेव करोगे, आपका बिजनेस नेम, टाइप ऑफ कंपनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सारी चीज़ें ऑटो फेच हो जाएगी। प्लस डायरेक्टर की डिटेल भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑटो फेच। अब मेरी कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, मैं और मेरे फादर। मैंने क्या किया, अब आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि दोनों डायरेक्टर में से ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन है, प्राइमरी पर्सन कौन है जो कि जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है। मैं कहूँगा भाई मैं हूँ प्राइमरी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टॉगल को ऑन करना है और ईमेल आईडी डालनी है उसी प्राइमरी डायरेक्टर की। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद ये बेसिक सी चीज़ें पूछेगा, क्या आपके पास DPIIT का रजिस्ट्रेशन है। DPIIT क्या होता है, अगर आपको अपने बिजनेस को स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना है तो DPIIT रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। NSCW नेशनल सिंगल क्लियरेंस विंडो, इस वेबसाइट पे जाके आप DPIIT के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट भी है, मेरे पास MSME भी है। डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन ए बिड, क्या आप बिड में पार्टिसिपेट करोगे, बिल्कुल करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद भाई ऑफिस एड्रेस पूछ रहा है, GST नंबर और कंपनी का जो भी एड्रेस है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अगले चीज़, कंपनी का मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कंपनी का बैंक अकाउंट, बेसिक स्टेप है यार, कंपनी का बैंक अकाउंट जो भी है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अगला स्टेप भाई, यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, मेनली हमने जितने भी स्टेप्स है वो सब कर लिए। MSME और स्टार्टअप इंडिया, ये पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको उद्यम नंबर, जो भी आपका उद्यम नंबर है वो डालना, और जो भी उद्यम नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। और आपकी डिटेल यहाँ पे ऑटो फेच हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। स्टार्टअप इंडिया में आप रजिस्टर हो, बिल्कुल हो भाई, मैं तो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया। तो जो भी आपका DIPP नंबर होगा उसको यहाँ पे एंटर कर देना। मैंने यहाँ पे एंटर सक्सेसफुली कर दिया है। और NSCW पे जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। ये है सर्टिफिकेट नंबर, ये है रजिस्टर्ड नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, मतलब ये सर्टिफिकेट का नंबर है, ये आपका मोबाइल नंबर है, सिंपल भाई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, जो भी ओनर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। अब मैंने E-इनवॉइसिंग का एक पॉइंट छोड़ा था। E-इनवॉइसिंग क्या है भाई, देखो अब आपको यहाँ पे ना आपको टर्नओवर, आपको मैक्सिमम 3 साल का टर्नओवर डालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपके पास कोई टर्नओवर नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि जनरली जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे वो नए लोग देख रहे होंगे, नए स्टार्टअप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे उन्हें टर्नओवर डालने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। जैसे अब ये सारे स्टेप कर दोगे आपका काम खत्म भाई। ये ना ऑप्शनल चीज़ है, टैक्स असेसमेंट। अगर आपका स्टार्टअप या बिजनेस जो भी है 3 साल से ज़्यादा है, 3 साल से पुराना है, तो आपको अपने 3 साल की ITR यहाँ पे डालनी पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स कुछ नहीं है भाई, ऑप्शनल है, लॉजिस्टिक्स में कुछ नहीं करना होता है। इंडिया यहाँ पे ड्रॉप डाउन में इंडिया पोस्ट आएगा, इंडिया पोस्ट को चूज़ करना है, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। टैक्स असेसमेंट में अपने 3 साल के ITR को यहाँ पे डालना है। जैसे आप ये सारे स्टेप करोगे उसके बाद आएगा कॉशन मनी को पे करना। कॉशन मनी क्या है भाई, जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, बट एक सिक्योरिटी अमाउंट, एक कॉशन मनी लिया जाता है। अगर आपका टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ का टर्नओवर है, या फिर आपका देखो या तो नया स्टार्टअप होगा, दूसरा कंडीशन आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम होगा, तो आपको 2000 की कॉशन मनी आपको पे करनी पड़ती है। पहले ये कॉशन मनी 5000 थी, बट राइट नाउ कॉशन मनी सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये है। 2000 रुपये की आपको कॉशन मनी या बोलो सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी बैंक चूज़ करना है, एक्सिस, ICICI और आई थिंक HDFC, इन 3 में से कोई एक बैंक चूज़ करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे एक्सिस चूज़ किया, और यहाँ पे एक ना आपको ईमेल पे एक अकाउंट नंबर और IFSC कोड मिलेगा। आपको इस अकाउंट नंबर और IFSC कोड पे पेमेंट डालनी है, NEFT करना है। क्या करना है, इस अकाउंट नंबर और इस IFSC कोड पे आपको क्या करना है, 2000 की NEFT या RTGS करना है। जैसे आप NEFT RTGS करोगे विद इन 24 से 48 घंटों में आपके जैम पोर्टल पे सक्सेसफुली क्या हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपके पास जैम से कंफर्मेशन आ जाएगा, क्वेश्चन मनी सक्सेसफुली आपने पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको जैम पे कैटलॉग डालना है और भी जो बाकी की प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो मैं जैम पोर्टल पे कैसे कैटलॉग अपलोड करें, ये अपलोड करूँ, इसकी डेडिकेटेड वीडियो डालूँ, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको भी स्टार्टअप के बारे में डिटेल में सीखना है तो मैंने 3 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है, उसको आप अभी के अभी जाकर देखें, जिसमें स्टार्टअप का आपको कंप्लीट ज्ञान मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी स्टार्टअप की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना।